32 ईयर्स की हो गई हूँ मैं। मुझे जल्दी बूढ़ी नहीं होना। आई वॉन्ट एंटी एजिंग वाली चीज़ें, प्लस अपने स्किन और हेयर हेल्थ को बचा के रखना है, वेट लॉस भी करना है इन अ हेल्दी मैनर। तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो मैं लेती हूँ। बिल्कुल भी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही कोलाबोरेशन में है। जो सप्लीमेंट्स मैं एक्चुअली कंज्यूम करती हूँ, बीइंग इंडियन फीमेल, बीइंग अ वुमन, वो सप्लीमेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, सो दैट कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प मिल जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं पर्सनली सिर्फ मल्टीविटामिन पे तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती हूँ। आई प्रेफर अ गुड डाइट जिसमें अच्छे से फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो एग्स, चिकन, फिश ये सब हो। मतलब प्रॉपर हेल्दी वाला ना, न्यूट्रिशियस खाना हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दही वगैरह सब कुछ, ताकि अच्छे से मेरे को न्यूट्रिएंट्स मिले। बट स्टिल इंडियन डाइट्स में, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट्स में इतने गैप्स हैं कि एक सिंपल मल्टीविटामिन तो आप ले ही सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। आई डोंट थिंक किसी का भी कोई ईजी होगा किसी के भी ब्लड रिपोर्ट्स में कि कोई पर्टिकुलर विटामिन उसमें बहुत ज़्यादा है कि आप थोड़ा ये ले लेंगे तो ओवरडोज हो गया है, कुछ होगा। मोस्टली लाइक मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डिफिशियंसी ज़्यादा होंगी, तो मल्टीविटामिन्स रोज़ ले सकते हैं, बट ये पूरी तरह से चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट एक छोटा सा सप्लीमेंट है, बाकी मेन सप्लीमेंट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो बेसिकली इसमें विटामिन B3, B5, B2, B6, B1, A, B9, B12 ये सब हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगे। आयरन जैसे 14 mg हो गया, लेकिन अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी है तो खाली 14 mg से तो नहीं चलेगा, 50 से 100 mg लेना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें अलग से भी इसलिए अपने ब्लड लैब्स रिपोर्ट्स करवा के फिर देखना पड़ता है। तो इसमें जिंक है 13 mg, कॉपर है इसमें 1.7 mg, आयोडीन, बोरोन, क्रोमियम, पिकोलिनेट, वेट मैनेजमेंट ब्लेंड है इसमें, कॉफ़ी अरेबिका सीड्स एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, गर्शीनिया कंबोजिया भी है, 40 mg और 20 mg है ये, और कुछ और थोड़े बहुत हर्ब्स वगैरह है। स्ट्रॉन्ग बोन्स वगैरह के लिए इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, करक्यूमा, लौंग, विटामिन K2, D2, ये सब कुछ ना, और भी ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट वगैरह, कुछ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, हेल्थ वाले, स्किन और हेयर केयर वाले, काफ़ी सारे मल्टीविटामिन विद प्रोबायोटिक्स है फॉर वुमेन। तो ये मुझे पर्सनली सही लगा। कार्बामाइड फोर्टे का ये 43 इंग्रेडिएंट्स के साथ में, प्राइस भी सही है, 100 टेबलेट्स हैं और ये 799 का है। तो डिस्काउंट वगैरह भी अमेजन पे मिल जाते हैं। तो पर डे एक टेबलेट अपने ब्रेकफास्ट के साथ में खा लो, बढ़िया रहेगा। एटलीस्ट पूरे दिन के लिए एक थोड़ा एनर्जी, थोड़े न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे खाने चाहिए मेरे हिसाब से। डॉक्टर की एडवाइस के बिना मत खाना। मैं पर्सनली डॉक्टर से सब कंसल्ट करती हूँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आप हमेशा ऑन एंड ऑफ ज़रूर दिखा सकते हैं, एटलीस्ट 6 महीने में एक बार दिखा लिया। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फीमेल्स, इंडियन वुमेन, स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनका भी, और मैं तो अभी नॉन वेजिटेरियन बन गई हूँ, तो भी ये डिफिशियंसीज हैं। विटामिन B मेरा कम आ रहा था रिपोर्ट्स में, तो इसलिए विटामिन B12 मिथाइल कोबालामिन 1500 mg मैं रोज़ाना खा रही हूँ कुछ 3-4 महीने से। और मैंने पहले भी जब भी मेरा विटामिन B कम आया ये यूज़ किया है, मेडिसिनल फॉर्म में यूज़ किया, चाहे दवाई लेकर के डॉक्टर से, चाहे ऐसे सप्लीमेंट से। बात एक ही है, मेन होता है कि जो कॉम्पोजिशन है, जो सॉल्ट है वो क्या है, तो वो सही होना चाहिए। तो ये कंज्यूम करने से मेरा विटामिन B जो काफ़ी कम था वो 500-600 की रेंज में आ गया, विच इज़ अ वेरी गुड रेंज। अब ये ध्यान रखना होता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा हाई डोज में भी ना पहुँच जाए, 600-700 तक की जाए, 900 के ऊपर ना चला जाए। तो इसलिए 3 एक महीने के बाद 1 महीने का जैसे ब्रेक ले लिया, फिर वापस से स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है इस चीज़ को। ये भी कार्बामाइड फोर्टे का है, और हमेशा मैं ऐसे नहीं भी लेती हूँ। तो ये कंपनी का है, कोई एम कोबाल फोर्टे का इसका है ये। इसमें अगेन सेम, ऑलमोस्ट सेम कॉम्पोजिशन है। तो ये दवाई है, ये ऐसे करके मैंने लाइक डॉक्टर ने रिकमेंड करी तो उससे ले लिया। बेसिकली अगर आपको विटामिन B लेना है, D लेना तो चाहिए, बट ब्लड टेस्ट एक बार करवा लें। ऐसा ना हो ना कि ऑलरेडी सफिशिएंट और आप फिर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। कम है तो ज़रूर लें, और जब आपको लगे सफिशिएंट रेंज में आ गया तो थोड़ा फिर डोजेस कम कर दें। तो ऐसे ही ये विटामिन D3 प्लस K2 के टेबलेट्स हैं, लेकिन खाली इससे मेरा उतना ज़्यादा विटामिन D नहीं इंक्रीज़ हो पाया जितना मैं चाह रही थी। तो ये मेरे डेली सप्लीमेंट्स के लिए तो ठीक है, बट इसके साथ में ना धूप भी ले लेनी चाहिए। और साथ ही में वीकली सप्लीमेंट जो ये विटामिन D के कोली कैल्शिफेरॉल वाले सॉफ्ट जेल आते हैं, जो सेशेज आते हैं, हफ्ते में एक दिन शुरू के
महीने, लाइक 1 महीने में हर संडे जैसे ले लिया आपने, ठीक है। फिर सेकंड मंथ में आपने 2 हफ्ते में एक बार ले लिया, थर्ड मंथ में भी 2 हफ्ते में एक बार ले लिया, फिर आगे से आप महीने में एक बार ले लेंगे तो भी आपको सफिशिएंट विटामिन डी मिलता जाएगा, और फिर वो आपका ऐसे करके धीरे धीरे मतलब बैलेंस होने लग जाता है। तो ये ऐसा डॉक्टर्स अक्सर बताते हैं। विटामिन डी का रिकमेंडेड डेली डोज 1000 to 2000 IU होता है, तो आप उस हिसाब से अपना कोई भी सप्लीमेंट खुद से देख करके सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। इवन टेक हेल्प फ्रॉम ChatGPT एज वेल, एंड डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इंडियन वुमेन में 70 to 80% में डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, अदरवाइज हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, बोन हेल्थ उतनी सही नहीं रहेगी और इम्यूनिटी का भी फंक्शन उतना सही से नहीं हो पाएगा। तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब विटामिन B12 नॉर्मली 50 से 100 mcg डेली बहुत रहता है, 500 mcg पर वीक भी बहुत रहता है, बट मेरे केस में कम है ना, तो मुझे 1500 mcg पर डे लेना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। काम क्या है इसका, मेनली आपके हेयर हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, आपके नेल्स के लिए, इसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फटीग होता है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लो फील करते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है एनर्जेटिक फील करने के। फिर आयरन बहुत लोगों में कम है, इंडियन वुमेन में काफ़ी कम है, तो अनीमिया भी हो सकता है आयरन की डिफिशियंसी की वजह से। और बहुत ज़्यादा थकावट अगर रहती है, हेयर स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो आयरन का टेस्ट ज़रूर करवा लें, आपका फेरेटिन आयरन ऑप्टिमम लेवल में है या नहीं। उसके हिसाब से देन आपको हेल्थ प्रोफेशनल ही बताएंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोनल स्पेशलिस्ट होते हैं जो, या फिर जनरल फिजिशियन, कि आपको कितने आयरन की ज़रूरत है। कभी मुझे 50 mg वाले टेबलेट्स की ज़रूरत पड़ी, कभी मैंने 100 mg वाले टेबलेट्स भी कंज्यूम किए, कभी अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इसके बावजूद भी नहीं बढ़ते हैं तो आयरन इन्फ्यूजन भी करवाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप में आयरन कितना है। बट मोस्टली इंडियन वुमेन में कम होता है, तो इसका टेस्ट ज़रूर करवाएं। एंड आयरन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, स्पेशली हेयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज़ अभी मुझे ध्यान आई, इंडियन वुमेन में ना काफ़ी ज़्यादा वुमेन को थायराइड भी होता है, तो अपना थायराइड के टेस्ट भी आपको रेगुलरली करवाने चाहिए, हर 6 महीने में एक बार। अगर आपको कुछ है दिक्कत तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से देन उसका सप्लीमेंट भी ले सकते हो। और पीसीओडी भी बहुत ज़्यादा होने लगा है लड़कियों को, तो उसके लिए तो आई वुड प्रेफर कि ब्रिस्क वॉक करो, फास्ट वॉकिंग रोज़ाना 1 घंटे के लिए, एंड शुगर अवॉइड करो, थोड़ा फैटी फूड शुगर अवॉइड करो, जंक फूड अवॉइड करो, पैकेज फूड अवॉइड करो, तो उससे वैसे ही ठीक हो जाता है। बट स्टिल अगर ज़रूरत पड़े तो मेटफॉर्मिन देते हैं डॉक्टर्स, या फिर और भी एक सप्लीमेंट है वो देते हैं, तो वो फिर आपको डॉक्टर्स ही रिकमेंड करेंगे, आप उनके हिसाब से ही फिर ले सकते हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। अब हार्ट हेल्थ की बात आती है, ओमेगा 3 बहुत सी इंडियन फीमेल्स में कम रहता है, 500 से 1000 mg आपको रोज़ाना लेना चाहिए है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है इसके लिए, आपके स्किन और हेयर को सपोर्ट करता है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। हम लोग जो तेल खाते हैं रिफाइंड ऑयल्स वगैरह, उसमें ओमेगा 6 इतना होता है, ओमेगा 3 नहीं होता, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ओमेगा 3 नेचुरली लेना भी इंपॉर्टेंट है, बट नहीं हो पाता है तो सप्लीमेंट में लें। अपने ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, अगर ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं तो आपको ओमेगा 3 लेना होगा, और अगर 1000 mg सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है तो आपको मेरी तरह 2500 mg भी लेना पड़ सकता है। ये न्यू हर्ब्स का है, डीप सी फिश ऑयल, सही है ये वाला। थोड़ा बहुत तो एसिडिटी और बर्पिंग कभी कभी होती है, वो सब ओमेगा 3 से होती है, बट उसके लिए कभी कभी मुझे एसिडिटी की टेबलेट लेनी पड़ जाती है 2-3 दिन में एक बार, क्योंकि इतने सप्लीमेंट्स आप लोगे तो कभी कभी होता है इंडाइजेशन। एंड ये वैसे काफ़ी सही लगा मुझे, बट ये 2500 mg है, अगर आपका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ये ऑल्टरनेट डे पे भी ले सकते हो, या फिर दूसरे वैल्यूज़ वाले भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैं पर्सनली ये वाला ले रही हूँ। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी लेना चाहिए, वो मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में ठीक आया है, तो इसके लिए मैं अलग से नहीं ले रही, और थोड़ा बहुत जो डोज है वो मेरे मल्टीविटामिन में एडेड है, तो इसलिए मुझे उसकी अलग से पर्सनली ज़रूरत नहीं है। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं प्रोबायोटिक्स प्लस प्रीबायोटिक्स का कॉम्बो ही ले रही थी, अभी वो मेरा खत्म हुआ तो मैंने ये वाला लिया है। आई थिंक इसमें खाली प्रोबायोटिक्स है, मैंने आज ही रियलाइज़ किया, बट मेरा गट हेल्थ इसके बाद काफ़ी इंप्रूव हो गया है। लाइक अगर आपको रोज़ रोज़ जब आप टॉयलेट में जा रहे हैं तो लूज सा टाइप का मोशन आ रहा है, तो इससे काफ़ी टाइट और सही हो जाएगा। एंड किसी का ऑलरेडी सही है तो भी आप ले सकते हो, टाइट है तो भी ले सकते हो। इन केस ये पेट को सही करने में हेल्प करेगा। न्यूट्रिएंट्स कई बार एब्जॉर्ब नहीं होते, लीकी गट होता है, कुछ होता है, तो आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आपके पेट में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेरे हिसाब से ओवरऑल हेल्थ के लिए। दही है, केफिर है, बहुत सारी चीज़ें आप उनके थ्रू भी ले सकते हैं। अचार कंज्यूम कर सकते हैं, कांजी ले सकते हैं प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स के लिए। प्रीबायोटिक्स के लिए बहुत सारा सैलड वगैरह भी ले सकते हैं।
दाल, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, इनसे आपको प्रीबायोटिक्स मिल जाएंगे। ये तो मोस्टली इंडियन डाइट्स में होते ही हैं। तो प्रोबायोटिक्स प्लस प्रीबायोटिक्स का ब्लेंड भी ले सकते हो। पेट अगर मैं जैसे बता रही थी वैसा कुछ है तो ये वाला प्रोबायोटिक ट्राई कर सकते हो। थोड़ा महंगा है, बाकियों से ही 1000 के आसपास आया है। स्लो लिखा है कुछ, डेली प्रोबायोटिक्स, वेलबींग न्यूट्रिशन कंपनी का है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, एक तो इतना सुंदर कैप्सूल है। ये कुछ जेल्स ऐसे करके इसमें ऑयल सा दिखता है और ये स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो इसकी खुशबू वगैरह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सही लगता है। सर्विंग साइज इसका 2 कैप्सूल्स है, मैं पर्सनली एक ही कैप्सूल ले रही हूँ और मुझे काफ़ी सही लग रहा है। बस ये मेरे को थोड़ा खुद से भी अभी एक बार देखना पड़ेगा कि प्रीबायोटिक्स नहीं है, मैं पहले प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स का ब्लेंड लेती थी, पर ठीक है प्रीबायोटिक्स तो मुझे मेरी डाइट से ही मिल रहे होंगे, तो मेनली प्रोबायोटिक्स भी ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर हेल्थ के लिए बायोटिन कभी कभी मैं लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। कोलाजन स्किन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए लेना चाहिए, बट हाँ पर्सनली मैं फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। पहले मैंने कभी लिया हुआ है लाइफ में, तो अगर मैं लूँगी तो आई अपडेट। एंड अभी के लिए तो यही सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको बताया मैं ये ले रही हूँ। और हाँ, मैं जिंक 50 mg लेती हूँ डिपेंडिंग ऑन माई जिंक का ब्लड रिपोर्ट्स। अभी सही है तो अभी नहीं ले रही, पहले जब नहीं सही थे तो लिया था। तो वो सब आपके ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से होना चाहिए, आपको कितना आयरन लेना है, कितना जिंक लेना है, कितना विटामिन बी लेना है, कितना विटामिन डी लेना है, सब कुछ उसके हिसाब से होता है। आई थिंक ओमेगा 3 प्रोबायोटिक्स मल्टीविटामिन ये तो ले ही लेना चाहिए, बट हाँ अगर डॉक्टर से कंसल्ट करो तो सही है। मैं पर्सनली ये सप्लीमेंट्स लेती हूँ। आप पर्सनली कौन से सप्लीमेंट्स लेते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू यू थिंक मेरी ये वीडियो हेल्पफुल है? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड डू शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली विद ऑल द वुमेन, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, सो दैट उन्हें पता हो कि इंडियन वुमेन में क्या डेफिशिएंसीज होती हैं और उन्हें कैसे आपको सही करना है। उन्हें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन को दिखाना है और फिर उसके हिसाब से अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं जनरल वाले, और फिर इसके हिसाब से आपको कितने सप्लीमेंट्स की क्या ज़रूरत है वो आपको लेने चाहिए हैं। तो ये आप कंसल्ट ज़रूर करें, आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।